4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जेडी वेंस अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी पत्नी के सहित दिल्ली आए हुए हैं, मतलब भारत आए हुए हैं। आप थोड़ा अंदाज़ा कर सकते हैं वो क्यों आए। अभी उनकी इंटेलिजेंस की जो सरबराह थी वो भी आई थी और अब उपराष्ट्रपति। थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए। कहा यह जा रहा है कि एक इनफॉर्मल विजिट है। उनकी वाइफ के जो पेरेंट्स थे वो कहीं तेलंगाना में रहते थे, अपने गांव जाएंगी। प्रधानमंत्री के साथ शायद हो चुका, मेरे ख्याल से डिनर भी हो चुका होगा जब तक आप खबरें सुनेंगे। और इस आदमी ने ट्रंप का बहुत यस मैन होने के अलावा अभी यूरोप को जिस प्रकार से धमकाया था वो पूरी दुनिया ने देखा है। और आपको वो भी याद होगा कि जब ये ज़ेलेंस्की अमेरिका में गए थे, यूक्रेन के राष्ट्रपति, तो वहाँ किस प्रकार से बहसो मुबाहिसा में जेडी वेंस आगे आ गए थे। बीच में बोलना पड़ा था ट्रंप साहब को, बल्कि ज़ेलेंस्की बोला कि आप अगर तेज़ बोल करके मेरी बात को दबाना चाहते हैं तो ऐसा होगा नहीं। बहरहाल वो हम बात कर चुके। तो वो जेडी वेंस, ऐसा मत मानिए कि जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति को आप मान रहे हैं वो बड़ा मुखर और बहुत ज़्यादा अपने ट्रंप की नीतियों को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति है। तो यहाँ भारत के दौरे के कई सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है जो हमारा इस समय गोदी मीडिया शायद आपको ना बताए। देखिए, आप ये जानते हैं कि अमेरिका और चीन की एक ट्रेड वार चल रही है। उस ट्रेड वार में चीन ने भी तमाम इल्ज़ामात ये लगाए कि अमेरिका उन तमाम मुल्कों को धमकाना चाहता है जो हमसे कारोबार कर रहे हैं, और अमेरिका ने भी उन तमाम मुल्कों को धमकाया कि अगर चीन से आप कारोबार करेंगे तो हम अपनी तरफ से टैरिफ और ज़्यादा आपको ऊपर लगा देंगे। ये दुनिया जानती है। अब ऐसे में दुनिया बाइपोलर हो गई है दोस्तों। बल्कि मैं अगर आपसे यूं कहूं कि अमेरिका के अधिकारियों ने बिल्कुल आधिकारिक रूप से कहा कि दुनिया मल्टीपोलर और बाइपोलर की जगह एक नया रूप लेने जा रही है। बाइपोलर मैंने इसलिए कहा कि एक चीन का खित्ता है, एक अमेरिका का खित्ता है। और मल्टीपोलर में इसलिए कह रहा हूं कि यूरोप अपनी बात कह रहा है, चीन अपनी बात कह रहा है और अमेरिका अपनी बात कह रहा है। इस नज़र से मल्टीपोलर हो गई है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। खैर, मैं अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूं कि यहाँ जेडी वेंस के आने का मतलब चीन को दरअसल ये दिखाना है कि अमेरिका हमारा, भारत हमारा एलाई है। कौन दिखाना चाहता है? ट्रंप, अमेरिका सरकार। वो ये बताना चाहती है चीन को, और चीन के तमाम जो जुड़े हुए लोग हैं, एक लंबी लिस्ट है, मैं बताऊंगा आपको। उसको ये बताना चाहता है चीन को, अमेरिका, कि तेरे बराबर में जो बड़ा मुल्क है वो हमारा एलाई है और हमारे ही पाले के अंदर खिंचा हुआ है भारत। क्या इससे हमें फ़ायदा है? हमारे ऊपर टैरिफ की जो मार है, हमारे स्टूडेंट्स के जो वीज़ा रिवोक कर दिए गए हैं, हमारे लोगों को जिस तरह से जंजीर में डाल करके भेजा गया है, ये तमाम चीज़ें अमेरिका की नीयत को बताती हैं कि जब इसे ज़रूरत होती है ये जेडी वेंस को यहाँ भेजकर चीन को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि दरअसल अमेरिका, भारत जो है हमारे पर्दे में है, यानी कि अमेरिका के पर्दे में है, हमारे साथ है। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आज ही का बयान है, ट्रंप ने कह दिया कि ये मैं जितना टैरिफ लगाया चीन पर इसको नीचे कर रहा हूँ। ज़ीरो तो नहीं होगा, लेकिन 245 तो बहुत ज़्यादा है। अरे तुमने तो लगाया था भाई। एक तरफ आप चीन से अपने ताल्लुकात सही कर रहे हैं, वो तो कहता कि जी शी जिनपिंग मेरा दोस्त है, बहुत सुलझा हुआ इंसान है। अरे सुलझे हुए अगर इंसान है आप, तो आप भारत को किस वे में रखना चाहते हैं? भारत ना आपके पर्दे में दिखाई दे रहा है, ना आप हम चीन के पर्दे में दिखाई दे रहा है। पर्दा इन द सेंस कि उस तरफ नहीं दिखाई दे रहा है। देखो दोस्तों, बात यह है कि अभी विक्ट्री डे मनाया जा रहा है रशिया, वहाँ पर VVIP के रूप में बुलाया गया शी जिनपिंग को। भारत के प्रधानमंत्री को नहीं होता था, लेकिन VVIP के रूप में नहीं बुलाया। वहाँ राजनाथ सिंह को भेजा जा रहा है, चूँकि प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं शायद कि वहाँ शी जिनपिंग से मुलाकात हो और अमेरिका को कोई गलत मैसेज जाए कि हम चीन के साथ खड़े हैं। लेकिन आपको एज ए भारतीय और मुझे एज ए भारतीय सोचने का पूरा अधिकार है कि आखिरकार जियो पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है, हम किस धड़े में हैं, हमारा अपना कोई धड़ा है या नहीं, या हम बिन पैंदे के लोटे की तरह के किधर भी जोर आएगा उधर चले जाएंगे। नहीं, हम एक 140 करोड़ की इकोनॉमी है, 140 करोड़ लोग जो कंज्यूमर हैं इसकी दुनिया की इस पर निगाह है, हम पर निगाह है। तो चीन ने जो अपना एक साम्राज्य स्थापित किया है उसको देखिए दोस्तों, चीन पूरा का पूरा, अगर आप देखेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरा मिडिल ईस्ट और आकर चले जाइए रशिया और जाकर के टर्की और उसके गेट, यूरोप के गेट तक पहुंच गया।
यूरोप के कई सारे मुल्कों के विदेश मंत्री ने दौरा करने शुरू कर दिए चीन के। चीन का विदेश मंत्री अभी कई जगह होकर आया है। यानी कि वो यूरोप जो अमेरिका से छूटा है उसको भी अपने पक्ष में कर रहा है और अपना पूरा मिडिल ईस्ट में आपको बता रहा हूं, मध्य एशिया सारा का सारा उसने अपना बेल्ट एंड रोड के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से उसने लामबंद कर लिया है। चीन और रशिया बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे नजर आते हैं। अफगानिस्तान में उसकी इन्वेस्टमेंट है, श्रीलंका में उसकी इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान में उसकी इन्वेस्टमेंट है, बांग्लादेश का यूनुस नजर बदल रहा है साहब। अभी क्या बयान देकर आया अमेरिका में, मैंने आपको एपिसोड बनाया था। ये खबरें आपको जाननी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप वक्फ कानून के अंदर ही पड़े रहे और इसी बात पर पड़े रहे कि निशिकांत दुबे ने क्या क्या कह दिया, जगदीप धनखड़ क्या कह रहे हैं, तो आप यकीन मानिए फिर हमारे देश के लिए मुनासिब नहीं होगा। आपका जानना जरूरी है। तो मैंने आपको पूरी बेल्ट बताई रही चीन की, कि चीन इस प्रकार से बिजली जो है वो पहुंचा चुका है रशिया उधर बांग्लादेश में। हमारे यहाँ का बहुत सारा हिस्सा वो कब्जा चुका है। पूरी बेल्ट एंड रोड के बीच में जो आ रहा है उससे वो दोस्ती करते चला जा रहा है, अपने यहाँ मिलाता चला जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों बात यह है कि ये चीन का अब जे डिफेंस को यहाँ बेच करके ये बताया जा रहा है कि देखिए हिंदुस्तान तो अमेरिका के पक्ष में है, हम किसी पक्ष विपक्ष में नहीं है, हम अपने जो है मकसद को देखेंगे। क्योंकि दुनिया का हर देश सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है। अमेरिका अपना स्वार्थ देख रहा है भाई, चीन अपना स्वार्थ देख रहा है। तो भारत को भी, हमें भी पूरा अधिकार है। अब हमारे जो सरबराह हैं, हमारे जो आला कमान है, हमारे जो सरकार को चलाने वाले लोग हैं, उनकी कूटनीति ही समझ में नहीं आती। जब अमेरिका में अभी कल या परसों बायलैटरल ट्रेड शुरू होने जा रहा है और वो चीन को ये बता रहा है कि देखिए भारत हमसे बात कर रहा है, जे डिफेंस में टहल रहा है, उसी समय वो चीन का टैरिफ खत्म किए दे रहा है। मैं आपको स्क्रीन पर लगाकर दिखाता हूं। तो दोस्तों बात यह है कि हमें भी बिल्कुल एक न्यूट्रली ये सोचना चाहिए कि हमारे बेसिकली फायदे किस चीज में है। चीन पड़ोसी है। देखिए दोस्तों बात ऐसी है, आज हमारे नेपाल मानिए, आप भूटान मानिए, बांग्लादेश के हालात आपने देख ही लिए हैं, ये तमाम जो मुल्क हमारे बहुत ही शाना बशाना यानी कि कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते थे, ईमानदारी से आपके विवेक पर छोड़ देता हूं, क्या वो स्थिति आज है? नहीं है। चीन का दखल अंदाजी है। वो भूटान जिसकी रक्षा हम किया करते थे, वो ये कहता है कि नहीं चीन तो स्टेक होल्डर है। चीन ने कहा, मैं कई बार आपके सामने कह चुका कि जो तेरा एरिया मेरे पास बड़ा है वो मैं तुझे दे रहा हूं वापस, लेकिन छोटा एरिया जो सिलीगुड़ी के पास है, चिकन नेक के पास है, वो एरिया तू मुझे दे दे ताकि मैं सेवन सिस्टर पर नजर रख लूं। बात यह दोस्तों, जी शी जिनपिंग से पहले जो चीन को बनाने वाले नेता थे, उनका एक बाकायदा ड्रीम रहा है सेवन सिस्टर्स को लेकर। 5 फिंगर्स बोलते हैं वैसे तो वो लोग। दोस्तों बात यह है कि जे डिफेंस का आना हमारे लिए क्या नुकसानदा है, और हमारी बायलैटरल मीटिंग जब शुरू होने जा रही है, ऐसे में चीन को अगर हम ये समझा रहा है, अमेरिका ये समझा रहा है कि देखिए इंडिया तो मेरे पक्ष में है, और दूसरी तरफ वो गलबैयां कर रहा है जी शी जिनपिंग से, तो हमें भी सोचने का पूरा अधिकार है। जिस तरह से पहले मोदी जी की सरकार ने रशिया से तेल लेकर के जिगर दिखाया था, इस तरह से आगे भी दिखाने की जरूरत है। तो जे डिफेंस आने का मतलब खाली अपना गांव देखना नहीं है, उसका दरअसल चीन को ये मैसेज देना है कि देखिए इंडिया हमारा एलाई है पूरा खुला, और इंडिया एलाई है तो टैरिफ खत्म कर भाई। फिर ये फार्मास्यूटिकल और दुनिया भर की जो हमारी चीजें जा रही हैं वो परेशानी में क्यों है, टैरिफ क्यों झेल रहे हैं हमारे बिजनेसमैन। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।